अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, यानी आर्टिकल 32 की। तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यह है कि मूल अधिकारों के तहत जो अधिकार हमें मिल रहे हैं, अगर उनका सही तरीके से उपचार ना हो तो वो क्या है, अर्थहीन है। कहने का मतलब यहां पे ये है कि आर्टिकल 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं राज्य के द्वारा, अगर उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन मौलिक अधिकारों के हनन के एवज में अगर उस पर कोई उपचार की व्यवस्था अगर ना हो संविधान में, तो वो मौलिक अधिकार तो क्या है, पूरी तरीके से निष्क्रिय हैं। उन मौलिक अधिकारों के आधार पे हम अपने आप को गौरवान्वित नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 क्या करता है, उन मौलिक अधिकारों के उपचार के संदर्भ में क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। और संरक्षण किस आधार पर प्रदान करता है, अगर उन मौलिक अधिकारों में कोई कमी आती है तो उनको उपचार के माध्यम से उनको क्या करता है, सही करता है। इसी सेंस में अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा उन्होंने इसको इसलिए माना है क्योंकि जो अधिकार व्यक्तियों को, नागरिकों को मिल रहे हैं संविधान में, यानी मौलिक अधिकारों के तहत जो अधिकार हमें मिल रहे हैं, जो हमें क्या कर रहे हैं, हमें गौरवान्वित कर रहे हैं, जिनके आधार पे हमारा व्यक्तित्व का विकास हो रहा है या स्टेट में नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, तो अगर उनका उपचार सही तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा संविधान ध्वस्त हो जाएगा, संविधान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये संविधान की क्या है, आत्मा है। क्योंकि संविधान किसके लिए लागू होता है, व्यक्तियों के लिए लागू होता है। और अगर उन व्यक्तियों के अधिकारों का अगर रखरखाव संविधान में बढ़िया तरीके से ना हो तो क्या होगा, ये निरर्थक हो जाएगा। तो ये क्या है, कोर है संविधान का। अंबेडकर के अनुसार ये क्या है, संविधान का कोर है। अगर संविधान में उपचार की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर अधिकारों का कोई औचित्य नहीं होता। तो इस सेंस में उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की क्या कहा है, आत्मा का है। हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि आर्टिकल 32 के तहत जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों के उपचार की बात आर्टिकल 32 करता है। अब उपचार किस तरीके से करता है, तो इस सेंस में, ठीक है, यदि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय निम्न 5 प्रकार की रिटें उनके संरक्षण में क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। अब वो रिटें क्या हैं, इसको देख लीजिए। नंबर 1 पे जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 पे है परमादेश, नंबर 3 पे है प्रतिषेध, नंबर 4 पे है उत्प्रेषण और नंबर 6 पे है अधिकार परीक्षा। अब यहां पे समझ लीजिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह रिट उस व्यक्ति की आज्ञा पे डाली जाती है जिस व्यक्ति को लगता है कि उसको अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को बंदी बनाया जाता है तो जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे वो निजी व्यक्ति के द्वारा उसको बंदी बनाया गया है, तो बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को अगर लगता है कि वो बंदी गलत तरीके से बनाया गया है तो उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। और उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, यहाँ पे रिट जारी करेगा। रिट किसके लिए जारी करेगा, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया। तो यानी बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को रिट जारी करेगा और उसको बोलेगा कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसको स्वशरीर क्या करो, आप न्यायालय में प्रस्तुत करो। तो न्यायालय में स्वशरीर उसके प्रस्तुत करने के बाद उसको क्या किया जाएगा, उसके बंदी बनाए जाने वाले कारणों की वैधानिक और अवैधानिकता की जांच न्यायालय में कर दी जाती है। यह अधिकार यानी यह रिट मुख्यतः सरकारी अधिकारी एवं निजी लोगों दोनों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। तो यहां पे समझने वाली बात है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत रिट जारी की जा रही है, सिंपल सी बात है। अब रिट कौन जारी कर रहा है, उच्चतम न्यायालय। रिट किसके विरुद्ध जारी कर रहा है, उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस व्यक्ति ने किसी को बंदी बनाया है। तो यानी बंदी बनाने वाले व्यक्ति, बनने वाले नहीं, बंदी बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी की जा रही है। तो बंदी बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत जो उच्चतम न्यायालय, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के संदर्भ में जो 5 रिटें जारी करता है, जिसमें नंबर 1 पे है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कौन जारी कर रहा है, उच्चतम न्यायालय जारी कर रहा है। ये रिट जारी की जा रही है। रिट का मतलब एक लिखित पत्र टाइप का, दैट इज कॉल्ड रिट, आदेश। तो रिट का मतलब आदेश। तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण में या बंदी प्रत्यक्षीकरण में रिट उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जा रही है। किसको जारी की जा रही है, जो व्यक्ति बंदी किसी को बना रहा है उसको जारी की जा रही है। और क्या रिट जारी की जा रही है, उसको रिट ये जारी की जा रही है, आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है आप उस व्यक्ति को स्वशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो स्वशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए रिट जारी करते, एक आदेश टाइप का उसको प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे उसकी बंदी बनाए जाने वाले कारणों की वैधानिकता और अवैधानिकता की जांच न्यायालय करता है।
नॉर्मली ये सार्वजनिक अधिकारी और निजी व्यक्ति के खिलाफ होती है। अब यहाँ पे बात मैंने बोली है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या सभी मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका प्रस्तुत की जाती है? ये भी एक प्रश्न है। ठीक है, हमने यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की कि भाई जो व्यक्ति बंदी बना रहा है उसको न्यायालय क्या करेगा? रिट जारी करेगा। अब रिट किसके कहने पे जारी कर रहा है? जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसकी आज्ञा पे उच्चतम न्यायालय फिर क्या करता है? जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया उसको इस प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन अगर मेरे को बंदी बनाया गया है और मैं उच्चतम न्यायालय में नहीं जाऊंगा तो उच्चतम न्यायालय को क्या पता कि भाई इस व्यक्ति को अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया है। तो यहाँ पे मेरी अवेयरनेस, यानी नागरिकों जिसको बंदी बनाया जा रहा है उसकी अवेयरनेस जरूरी है, तभी यह प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर रहा है ना, तो उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी कर रहा है क्या वो सभी मामलों में रिट जारी कर सकता है? बंदी बनाए जाने वाले सभी मामलों में रिट जारी कर सकता है? ये कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनमें उच्चतम न्यायालय इस प्रकार की रिट जारी नहीं कर सकता है। तो इसके तहत मुख्यतः 3 मामले ऐसे हैं कि जिन मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय क्या नहीं कर सकता है? रिट जारी नहीं कर सकता है बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को। नंबर 1 जो मामला है, यदि न्यायालय ने आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति को सजा दी हो। यदि अगर न्यायालय किसी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में सजा देता है, नॉर्मल से बंदी बनाया जाएगा उस व्यक्ति को, तो ऐसे मामलों में जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है उस व्यक्ति को यह आदेश न्यायालय नहीं दे सकता है। किस मामलों में? अगर बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज है और इसकी सुनवाई किसने की है? न्यायालय के द्वारा की गई है। तो ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय क्या नहीं कर सकता है? रिट जारी नहीं कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। दूसरी है न्यायालय की अवमानना या संसदीय विशेष अधिकार की अवमानना का व्यक्ति या दोषी व्यक्ति इस प्रकार के दायरे से बाहर है। कहने का मतलब यह है कि यदि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय की अवमानना की जाती है, ठीक है, और या फिर वो संसद की भी अवमानना करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय क्या नहीं करेगा? रिट जारी नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन ये है आपराधिक मामला और अवमानना। अवमानना, न्यायालय की अवमानना और संसद की अवमानना, इस सेंस में भी रिट जारी नहीं कर सकता है न्यायालय। तीसरा है निवारक नजरबंदी के अंतर्गत बंदी बनाए गए लोगों के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीसरे पे क्या है? निवारक गिरफ्तारी के तहत जिन व्यक्तियों को नजरबंद किया जाएगा उनके खिलाफ भी न्यायालय क्या नहीं कर सकता है? इस प्रकार की रिट नहीं जारी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आपराधिक मामलों में और अवमानना, चाहे वो न्यायालय की अवमानना हो चाहे वो संसदीय अवमानना हो, और नजरबंद यानी निवारक गिरफ्तारी के तहत जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाएगा, इन 3 अवस्थाओं में या इन 3 कंडीशनों में क्या नहीं कर सकता है? न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता है। किस व्यक्ति के लिए? किस व्यक्ति को रिट जारी नहीं कर सकता है? जिसने बंदी बनाया है। ये समझ में आ गया?